नमस्कार किसान भाइयों, गेहूं की फसल अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और इस टाइम पर गेहूं की फसल के बालियों में दाना भराव का काम चालू है। आपने अब तक अपने गेहूं की फसल का अच्छे से ख्याल रखा, उसको सही टाइम पर पानी दिया, सही दवाइयों का स्प्रे किया, सही खाद का छिड़काव किया। लेकिन किसान भाइयों, आपके पूरे 4 महीने की मेहनत का फैसला आने वाले इन 15 दिनों में तय होने वाला है। जी हाँ किसान भाइयों, दाना भराव की प्रक्रिया में अगर हम इस समय पर गेहूं की फसल को सही न्यूट्रिएंट्स नहीं देते हैं तो बालियां लंबी होने के बावजूद बालियों में दाना बारीक बनता है, दानों का वजन नहीं बढ़ता है और दाने एकदम हल्के व बारीक बारीक दिखाई देते हैं। तो आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे उस गोल्डन स्प्रे के बारे में जो न केवल दानों का वजन बढ़ाएगा बल्कि उन्हें ऐसी चमक देगा कि मंडी में आपके गेहूं को सबसे ऊंचा भाव मिलेगा। दोस्तों, अक्सर किसान भाई इस समय पर गलती करते हैं कि वे समझते हैं कि अब खाद की या स्प्रे की ज़रूरत गेहूं की फसल को नहीं है। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इस समय पर गेहूं के पौधों को पोटेशियम और बोरॉन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। पोटैश दानों में कार्बोहाइड्रेट्स को भेजता है और बोरॉन ये सुनिश्चित करता है कि बाली के आखिरी ऊपर वाले दाने तक पोषण पहुंचे, ताकि गेहूं के बालियों में दाना भराव अच्छे से हो, दानों का वजन और दानों की चमक बढ़े। तो इसलिए किसान भाइयों, इस समय पर गेहूं की फसल को पोटेशियम और बोरॉन का स्प्रे करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इसका स्प्रे करते हैं तो हमारे गेहूं की फसल के बालियों में दाना भराव अच्छे से होता है, दानों का वजन और दानों की चमक दोनों बढ़ जाते हैं, जिसके कारण हमारे उत्पादन में काफ़ी अच्छा इजाफा हो जाता है। तो चलिए फिर आज मैं आपको उस गोल्डन स्प्रे के बारे में जानकारी देता हूं। अगर आप इसका स्प्रे अपने गेहूं की फसल के ऊपर करते हैं तो आपके गेहूं के उत्पादन में लगभग 20 से 30% की भारी उछाल देखने को मिलेगी। लेकिन किसान भाइयों, उससे पहले आप ये वीडियो देश के कौन से राज्य से देख रहे हैं या फिर देश के बाहर किस देश से देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरे वीडियो देश के कौन कौन से राज्यों में देखे जा रहे हैं या फिर देश के बाहर किस देश में देखे जा रहे हैं। और हाँ किसान भाइयों, अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी यदि पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे ऐसे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा प्रेरित करता है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। किसान भाइयों, गेहूं की फसल के बालियों में दाना भराव अच्छे से कराने के लिए आपको प्रति एकड़ खेत के लिए एमपी के 0050 1 किलोग्राम, इसके साथ बोरॉन 20% वाला 100 ग्राम, इन दोनों को जो है ना गेहूं की फसल में स्प्रे करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारे गेहूं के बालियों में दाना भराव ठीक से हो, दानों की वजन और दानों की गुणवत्ता बढ़े। किसान भाइयों, एमपी के 0050 में 50% पोटैश और 17.5% सल्फर होता है, जो गेहूं के दानों की गुणवत्ता बढ़ाता है और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाकर उसको गोल्डन चमक लाता है। इसी के साथ किसान भाइयों, बोरॉन ये दानों के परागण में मदद करता है और बालियों के खाली रहने की समस्या को खत्म कर देता है। किसान भाइयों, आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ किसान भाई बोलते हैं हमारे गेहूं की फसल के बालियों में दाना भराव ठीक से हुआ ही नहीं, या फिर गेहूं के बालियों में 4-5 दाने ऊपर के भरे नहीं। यह आपने अक्सर दूसरे किसानों के मुंह से ज़रूर सुना होगा। तो ये समस्या बोरॉन की कमी के कारण आती है। अगर आप इस समय पर बोरॉन का स्प्रे करते हैं तो आपके गेहूं की फसल के बालियों में दाना भराव अच्छे से होता है और दाने गैप छोड़कर नहीं भरते हैं, बल्कि बालियों के हर कोने में दाना भराव सेम तरीके से होता है। तो अगर हम इस समय पर बोरॉन का स्प्रे हमारे गेहूं की फसल के ऊपर करते हैं तो हमारे गेहूं की फसल के बालियों में दाना भराव अच्छे से होता है, दाने गैप छोड़कर नहीं भरते हैं, बल्कि बालियों के हर एक कोने में दाना भराव एकदम सेम तरीके से होता है। दानों का आकार और दानों का साइज सेम रहता है, दानों की चमक भी एकदम सेम आपको देखने को मिलती है, जिसके कारण हमारे उत्पादन में काफ़ी अच्छा इजाफा हो जाता है। किसान भाइयों, ध्यान दें कि किसी भी फसल में स्प्रे आपको सुबह 8 बजने के बाद और 12 बजने से पहले करना है, और शाम के टाइम में 4 बजने के बाद और 6 बजने से पहले करना है, ताकि आपको स्प्रे का अच्छा रिजल्ट अपने फसल के ऊपर देखने को मिले। इसी के साथ किसान भाइयों, दूसरी सबसे ज़रूरी बात, गेहूं की फसल में दाना भराव के टाइम पर खेत में नमी बरकरार रखिएगा। अगर आपके खेत में दरारें पड़ते हैं या फिर खेत सूखा हुआ होता है तो गेहूं की फसल के दाने जल्दी सूख जाते हैं और दाने बारीक होने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। किसान भाइयों, अगर आपकी गेहूं की फसल कहीं पीली दिखाई दे रहे तो आप एमपी के 0050 के साथ चिलेटेड जिंक 100 ग्राम मिला सकते हैं। यह गेहूं की फसल में क्लोरोफिल को सक्रिय करता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण अच्छा होता है और फसल एकदम हरे भरे दिखाई देती है। और दूसरी बात किसान भाइयों, इस टाइम पर गेहूं की फसल को यूरिया डालना बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। अगर आप इस टाइम पर गेहूं की फसल को यूरिया डालते हैं तो पौधे जो है ना बालियों में दाना भराव का काम छोड़कर पौधों की हाइट बढ़ाने में लग जाते हैं, जिसके कारण पौधों की हाइट बेवजह बढ़ जाती है
और पौधों का तना खोखला व कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण अगर तेज़ हवा चलती है तो फसल ज़मीन के ऊपर गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर फसल ज़मीन के ऊपर गिर जाती है तो बालियों में जो है दाना भराव ठीक से नहीं होता है, दानों की साइज़ व दानों का कलर ठीक से ग्रो नहीं होता है। दूसरा किसान भाइयों, याद रखें एमपीके 0050 और बोरॉन का अलग अलग बाल्टी में घोल बनाएं, ताकि केमिकल रिएक्शन से हमारा घोल फटे ना। अलग अलग बाल्टी में घोल तैयार होने के बाद फिर आप टैंक में एक साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरा एक छोटा सा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आता है तो किसान भाइयों, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए इस चैनल पर ऐसा ही जो है ना कंटेंट अपलोड करते रहता हूँ। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी यदि पसंद आती है तो इस वीडियो को अपने किसान भाइयों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करना। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।